कराची में मूसलाधार बारिश, अर्बन फ्लडिंग का खदशा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गईं, बिजली गायब, लांडी, मलीर और ओल्ड सिटी एरियाज में पानी घरों में दाखिल, लियाकताबाद और अतराफ की सड़कों पर कई गाड़ियां धंस गईं, नॉर्थ नाज़िमाबाद की सड़कें भी डूब गईं, यूनिवर्सिटी रोड पर भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, बारिश का सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस्ट और सैलाबी रेलों से तबाही, मज़ीद 45 अमवात की तस्दीक, जाबहक अफराद की तादाद 358 हो गई। सवाबी में क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइडिंग से जाबहक 15 अफराद की तदफीन। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आज भी रहने की तवक्का, सूबे के जोन में तालीमी इदारे बंद, मानसून का ताकतवर स्पेल 27 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में इन्फेंट्री की और एफसी की 8 यूनिट्स डायरेक्टली इस वक्त जो सा है सर्च एंड रेस्क्यू और फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। खैबर पख्तूनख्वा में फौज के 8 यूनिट्स इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ, बौनेर में 2 बैटलीज रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की वज़ीर इत्तलात के हमरा ब्रीफिंग, कहा आर्मी एविएशन भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही है। 6903 अफराद को रेस्क्यू किया गया, 6000 से जायद अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की जा चुकी। मुतासरीन में 505 टन राशन भी तकसीम। अभी तक एक ओवरऑल नेशनल एफर्ट के ज़रिए जिसमें वफाकी हुकूमत, पाक फ़ौज, NDMA, मुतलका जो मकामी हुकूमतें हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, लगभग 25,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और ये एक जॉइंट एफर्ट है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़, अब तक 25,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, वफाकी सूबाई हुकूमतों, पाक फ़ौज और NDMA ने बेहतर हिकमत अमली बनाई। चेयरमैन NDMA ने बोले, बारिशों से 670 अमवात हुई, 1000 अफराद जख्मी हुए। मुतासरा शहराओं की बहाली का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन को बर वक्त अदायगी के लिए डिजिटल ऐप लॉन्च कर दी। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों के लिए 3 अरब रुपए जारी कर दिए गए। खाने पीने और ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल 89 ट्रक मुतासरा इलाकों में पहुँचा दिए गए। 289 मेडिकल कैंप्स भी कायम। पाकिस्तान में जदीद बैंकारी का नया दौर, स्टेट बैंक ने प्रिज्म प्लस मुतारिफ करा दिया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया बाब खुल गया है। पुराने निज़ाम के तहत गुज़िश्ता बरस 1043 खरब रुपए की ट्रांजैक्शन प्रोसेस की गई। सिर्फ मेजर पनिशमेंट्स नहीं हुई बल्कि उसके साथ क्रिमिनल कार्रवाई भी हुई है और क्रिमिनल कार्रवाई में इन्हीं लोगों में से 63 नॉमिनेटेड थे, 44 अरेस्ट हुए हैं, 16 एक्विट हुए हैं। कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल मंजूर। PTI का एहतजाज बिल को खिलाफ आइन करार देकर मुस्तरद कर दिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, इख्तियार मिलने से SHO को किसी की भी वजह से उठा लेगा। वज़ीर हिरासत शख्स को अदालत तक रसाई भी नहीं होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, मुल्क दहशतगर्दी की आग में जल रहा है, सियासत होती रहेगी, इस वक्त पाकिस्तान को सबसे पहले रखें।
वज़ीर ख़ारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेंगे। वांग इस्लामाबाद में पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों मुल्क बुनियादी मफादात पर एक दूसरे की हिमायत की तजदीद करेंगे। पाकिस्तान और चीन तजारती और मुआशी ताउन पर मज़ीद बढ़ाएंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। ए कैटेगरी ही खत्म। शाहीन आफरीदी, फ़खर जमान, शादाब खान कैटेगरी बी में शामिल। अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब और सलमान अली आगा को बी कैटेगरी बी मिल गई। कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले 30 खिलाड़ियों में 12 नए प्लेयर्स शामिल। एशिया कप के लिए मेजबान भारत के स्क्वाड का ऐलान। सूर्या कुमार यादव कप्तान मुकर्रर। शुभमन गिल की T20 फॉर्मेट में बतौर नायब कप्तान वापसी हो गई। एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में अकरबा परवरी की नई मिसाल कायम। थाईलैंड में पाकिस्तान टीम के साथ एक ही घर के 3 ऑफिशियल्स मौजूद। फेडरेशन सेक्रेटरी सुहेल अनवर कोच बन गए। एहलिया मारिया सुहेल रेफरी, जबकि बेटी मरियम सुहेल ट्रेनी जज बन गई। और एशियन ओपन जूडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मलाइका नूर ने चांदी का तमगा जीत लिया। माइंस 52 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलाइका सऊदी अरब की प्लेयर को जेर न कर सकी।